अगर सब कुछ कर्म से पहले से तय है तो फिर हम कुछ करते ही क्यों हैं? ये सवाल मेरे मन में भी कई बार आया है और बहुत साल पहले यही सवाल अर्जुन के मन में भी आया था। अगर नियति ने सब कुछ पहले ही लिख दिया है तो युद्ध करने का क्या अर्थ? यही सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं अर्जुन भी उसी जाल में फंस गया जिसमें बड़े बड़े ज्ञानी फंस जाते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं तुम कर्म करने के लिए स्वतंत्र हो लेकिन फल तय करने के लिए नहीं। तुम ये तय नहीं कर सकते कि फल क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, लेकिन तुम ये जरूर तय कर सकते हो कि कर्म कितनी पूरी निष्ठा से करोगे। कर्म ये तय करता है कि फल क्या होगा, लेकिन कर्म करते समय तुम्हारा भाव तय करता है कि तुम क्या बनोगे। तुम इस जीवन की कहानी के डायरेक्टर नहीं हो, तुम केवल एक अभिनेता हो। तुम्हारा काम है अपने रोल को पूरी ईमानदारी से निभाना बिना एंडिंग की चिंता किए। सोचो, कोई अभिनेता सिर्फ इसलिए अभिनय न करे क्योंकि उसे कहानी की एंडिंग पसंद नहीं। क्या इसे ज्ञान कहोगे या कायरता? गीता इसे तामस बुद्धि कहती है, जहाँ ज्ञान आलस में बदल जाता है और व्यक्ति हार मान लेता है। फिल्म तब खत्म नहीं होती जब अभिनेता सेट छोड़ देता है। उसे अपना रोल ऐसे निभाना होता है कि अभिनय और अभिनेता में कोई भेद न बचे। यही है कर्म करते करते अकर्म की अवस्था, जहाँ कर्म इतना शुद्ध हो जाता है कि करने वाला भी भूल जाता है कि उसने कुछ किया है। यही सनातन धर्म का गूढ़ रहस्य है। तुम ही अभिनेता हो और तुम ही दर्शक भी। और जब तुम पूरी तीव्रता से अपना धर्म निभाते हो तब समझ आता है तुम कभी अभिनेता थे ही नहीं, तुम वही थे जिसका अभिनय कर रहे थे। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं जब तुम कहते हो कि सब कुछ पहले से तय है तब तुम अपने धर्म से भागते हो। फल की चिंता छोड़ी और कर्म को अपना लिया तो तुम कर्म नहीं करते, तुम कर्म बन जाते हो। इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में बताएं, इसे शेयर करें और ऐसे ही कंटेंट के लिए फॉलो करना न भूलें।